आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके वर से गिरिवर कांपे, रोग दोष जग निकट न जावे। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका चारि सिया सुधिराय। लंका सो कोट समुद्र सिकाई, जात पवन सुत बारन लाई। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। लंका जारी असुर संहारे, सिया राम जी के काज संहारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आन सजीवन प्राण उबारे। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। पैठी पताल तोरी जमकारे, अहि रावण की भुजा उखारे। बाई भुजा असुर दल मारे, दहिनी भुजा संत जन तारे। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट सदगुरु भगवान की जय। सरस्वती मैया की जय। शंकर भगवान की जय। राघवेंद्र सरकार की। वीर बजरंग बली जाखी धाम सरकार की। आदरणीय उपस्थित गुरुजन, मेरे पिता तुल्य विद्वान श्रोता, सबको हृदय से नमन करते हुए आपकी सेवा में एक प्रसंग है। वक्रतुंड महाकाय, सूर्य कोटि समप्रभा। निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रसंग मिला है जिस समय राजा जनक के यहाँ धनुष का स्वयंवर हो रहा है। स्वयंवर हो चुकता है, प्रभु राम धनुष को तोड़ देते हैं और धनुष तोड़ने की टंकार को महाराज परशुराम जी तपस्या कर रहे थे, वहां सुनाई देता है। भागते हैं और पहुंचते हैं महाराज विदेह के महल में। और जैसे ही अपने गुरु के धनुष के दो टुकड़े देखते हैं, आग बबूला हो जाते हैं। क्या बात है। लक्ष्मण जी और परशुराम जी में संवाद होने लगता है। यहां तक बढ़ जाता है, लक्ष्मण जी परशुराम जी को कुछ खरी खोटी बातें भी करते हैं। जैसे मानुष में इशारा है कि माता पिता है और भैनी की, गुरु ऋण रहा सोच बल जी के। परशुराम जी से ऐसे शब्द लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैंने सुना है कि आपने आज तक अपने गुरु का ऋण तो अदा नहीं कर पाया, और यहाँ धनुष की टंकार सुनकर विशेष नाराज हो रहे हैं। प्रसंग पूरा है कि माता पिता का क्या ऋण था और कैसे ऋण होते हैं महाराज परशुराम, और गुरु का कौन सा ऋण है जिससे वो ऋण नहीं हुई। ये प्रसंग मैं आपके सामने रख रहा हूं कि माता पिता के ऋण से कैसे ऋण भाई गुणवान
ऋण कैसे चुकाते हैं और तीसरा ऋण जो बाकी है वो क्या था, ये भजन में आपको सुना रहा हूं। शुरू कर दो बेटा। अरे गाथा पाई पुराण, गाथा पाई पुराण उड़न भाई कैसे गाथा पाई है पुराण, गाथा पाई पुराण, गाथा परशुराम मुनिवर के पिता थे, परशुराम मुनिवर के पिता थे, यमदग्नि महाराज परशुराम के पिता का नाम यमदग्नि है। तपस्या कर रहे हैं, प्यास ने सताया, पत्नी को आदेश दिया कि देवी जल लाओ। पत्नी जल लेने चली जाती है। होता क्या है, क्या होता है, करते रमण पति पत्नी जल में, करते रमण पति पत्नी जल में, करते रमण पति पत्नी जल में,
पति पत्नी जल में लखे रेणु का रेणुका जमदग्नि की पत्नी पति की आदेश को पाके जल भरने गई। जल भरते समय देखा क्या जल में एक गंधर्व का जोड़ा पति पत्नी वो अपनी रमण क्रिया में मस्त थे। रेणुका जल लेना भूल गई और उनकी रमण क्रिया पर ध्यान देने लगी। पति का आदेश भूल गई। अब हुआ क्या जब उनकी काम वासना को देखा तो रेणुका में स्वयं काम वासना वो स्मरण हुआ तो जल लेकर पति के पास पहुंची। देर हुई तब बले से मुनिवर सब कुछ गई है जान। जब अधिक देर हो गई तो हैं। होता क्या है बुला लिया पांचों को। महाराज जमदग्नि अपने पांचों पुत्रों को अपने समीप बुलाते हैं क्रोध में। बुला लिया पांचों पुत्रों को दिल में क्रोध महान। पांचों पुत्रों को पास में बुलाया और कहने क्या लगे पांचों से क्या कहते हैं? अरे वध कर दो अपनी माता का कंचन किया बयान। ये आदेश सुना दिया कि अपनी माँ का पांचों में से चाहे जो वध कर दो। इसने मेरी आज्ञा का की अवहेलना की है। अब पांचों पुत्र आ गए, सुन भी ली बात को और बात सुनने पर भी क्या विचार करते हैं गाय के माध्यम से आप देखें। अरे कहना नहीं किया है चार ने, कहना नहीं किया है। चार पुत्रों ने मना कर दिया, पिता की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, उनकी बात नहीं मानी। कहना नहीं किया है चार ने, कहना नहीं किया है। महतारी प्यारी पूज्य हमारी, कहना नहीं किया है।
इन्होंने अपनी माँ का दर्जा पूजनीय में दिया, जन्मदात्री है, हमारी माँ है, हम इनका वध नहीं कर सकते हैं। हुआ क्या? जवाब देते हैं, जन्म की दाता है महतारी, जन्म की दाता है महतारी, हमसे नहीं जाएगी मारी, हमसे नहीं जाएगी मारी, आज्ञा माने नहीं तुम्हारी, आज्ञा माने चार ने पहलवान मना कर दिया कि हम तुम पिताजी आपकी आज्ञा मानने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि हमारी जन्मदात्री माँ है, इससे बढ़ के कोई नहीं हमारे लिए। अरे चारों पुत्रों ने मुनिवर को महतारी प्यारी मुझे हमारी कहना नहीं किया है, पुत्र शेष रह गया, जिनका नाम है परशुराम। पुत्र पांचवा है मलधारी, बोला मैं हूँ आज्ञाकारी, आज्ञा पूरी करूँ तुम्हारी, परशुराम जी कहने लगे, पिताजी मैं तुम्हारा पुत्र हूं, तुम मेरे पिता हो, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। और आज्ञा पालन हेतु माँ का वध करने को कर में, माँ का वध करने को कर में फरसा उठा लिया है। परशुराम जी ने अपने कर्म में फरसा ले लिया और करते क्या है? फरसा अपनी माँ पे चलाया, दिल में तनक तरस ना खाया, धड़ से शीश है काट गिराया। एक ऋण बता रहा हूं कि पिता का ऋण यहाँ से ऋण होता है। परशुराम ने पिता के ऋण का अदा भार किया है, पिता की आज्ञा का पालन करके एक ऋण हो गए पिता के ऋण से। परशुराम ने पिता के ऋण का, परशुराम ने पिता के ऋण का अदा भार किया है।
परशुराम जी ने पिता का आदेश माना, माँ का शीश काट डाला। पिताजी प्रसन्न हो गए, बोले बेटा होकर खुश हो ले जमदग्नि, होकर खुश बोले जमदग्नि, परशुराम तुम्हें पुत्र हो धन्य, परशुराम तुम्हें पुत्र हो धन्य, तुमसे हम हैं बहुत प्रसन्न, तुमसे हम हैं बहुत प्रसन्न। बेटा मैं बहुत खुशी हूँ तुमसे, इतना प्रसन्न हूँ कि जी चाह रहा है जो मांगो सो दूं। कहने लगे अरे मांग ली वो वरदान आपने, मांग ली वो वरदान आपने, मेरा कार्य किया है। महतारी 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 प्यारी पूरी हमारी, कहना नहीं आदेश का पालन से महाराज जमदग्नि प्रसन्न, और वरदान देने से यहाँ परशुराम जी प्रसन्न। कहने लगे पिताजी ठीक है, अगर ऐसी इच्छा है तो मांग रहा हूँ वरदान। इच्छा ऐसी अगर तुम्हारी, इच्छा ऐसी अगर तुम्हारी, जिंदा कर दीजिए महतारी, जिंदा कर दीजिए महतारी। अगर वर देना चाहते हैं इच्छित तो मैं मांग रहा हूँ। गुरु भी हठीले हैं और शिष्य भी हठीला है। जब गुरुजी जान गए कि मेरा शिष्य बिना दक्षिणा के नहीं मानेगा, तो बता रहे हैं कि ठीक है देना है तो मैं बता रहा हूँ। मुझे गुरु दक्षिणा क्या चाहिए? बता रहे हैं भोलेनाथ। अरे नीलकंठ तब बोले, नीलकंठ तब बोले, पड़ी कंठ में माला। कहने लगे भोले परशुराम, देख रहे हो मेरे गले में मुन्नों की माला पड़ी है, और वो कैसी है? एक सर इसमें बाकी, एक सर इसमें बाकी, जो अब तक है ना डाला। परशुराम जी ये माला अधूरी है एक सर के बिना, आज तक अधूरी पहने हैं हम, इसलिए गुरु दक्षिणा में मांग रहे हैं हम आपसे। अरे डाल के सर इस पूरा कर दो, ये वो देश हमारा, पिता भोलेनाथ है मांग ली दक्षिणा कि अगर तुम्हें देना है तो ये जो सर एक बाकी है, ये सर लाके इस माल को पूरा कर दो, गुरु दक्षिणा पूरी हो गई हमारी। और जब ऐसे शब्द परशुराम जी ने सुने, कहने लगे सुने बचन परशुराम ने तो बोले ऐसी बोली। कहने लगे गुरुजी अपना शीश कौन दे देगा खुशी में आगर
बोले गुरुजी, आपने गुरु दक्षिणा मांगी और एक शीश मांगा, ऐसा किसका शीश है जो खुशी से दे दे? भगवान भोले विचार करते हैं कि मैंने गुरु दक्षिणा मांगी और मुझे शीश बताना होगा। बता रहे हैं, कहने लगे क्या करते हैं? बोले बचन महेश शेष जी के हैं शीश 1000। उन्हीं ने रास्ता बताई और उन्हीं को आगे होना पड़ा। कहने लगे परशुराम चले जाओ शेष जी के पास, 1000 शीश है उनके, अगर एक शीश वो दे भी देंगे तो 999 फिर भी उनके सलामत हैं। काट लाओ एक शीश को करके अपना वार। चले जाओ, फरसा है आपके पास, एक शीश काट लाओ। लेकिन होता क्या है वहां? क्या होता है? बहुत प्रयास किया है, बहुत प्रयास किया है, फिर हम भागे भागे। लेकिन एक चली ना, क्यों? शेषनाग जी के चारों तरफ भागते फिर रहे हैं कि एक शीश कहां से काटें, लेकिन वहां परशुराम जी की एक चली ना, क्यों? लेकिन एक चली ना उनकी फुटकार के आगे। जिस तरफ गए चारों दिशाओं में घूमे, लेकिन शेषनाग जी की फुटकार के आगे परशुराम जी नहीं टिक पाए। अरे शीश शेष का काट न पाया उनका कठिन कुठारा। क्या बात है? रिश्ता भोलेनाथ है, रिश्ता भोलेनाथ है। इसी बात की पुनरावृत्ति जनकपुर में हो रही है। महाराज जनक के यहाँ जहाँ स्वयंवर चल रहा है, कह रहे हैं लक्ष्मण जी, क्या कहते हैं? गुरु दक्षिणा पूरी कर पाई न फरसाधारी। आज यही कहते उन्हें, आज यही कहते उन्हें लखन शेष अवतारी। बाबा जी लक्ष्मण पुनरावृत्ति करते हैं पुरानी कहानी की कि महाराज परशुराम जी वही शेषनाग था मैं कभी, जब आपने मेरा शीश नहीं काट पाया, वो आज वही शेषनाग का अवतार लक्ष्मण सामने खड़ा है। फरसा आपके हाथ में है, बन जाए तो काट लो शीश, क्योंकि सोजन हमरे माथे काढ़ा, दिन चल गए ब्याज बहो बढ़ा। उस दिन से आज तक काफी दिन हो गए, गुरु का ऋण नहीं चुका पाए, ब्याज भी बढ़ गया होगा। चुका लो, लक्ष्मण सामने है, फरसा हाथ में है, काट लो।
माता पिता पिता भोलेनाथ है हमारा। अरे आज्ञा दी जब घर जाने की भगवत बचन उचारा। पिता भोलेनाथ वाणी का विराम है। परशुराम को ध्यान कराते लक्ष्मण। परशुराम को ध्यान बोलिए राघवेंद्र सरकार की।